हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं दोस्तों अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बादल एजुकेशनल गुरु पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे आपके जो भी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको आपके सामने शेयर करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको सेकेंड ईयर के नोट्स सेकेंड ईयर वालों को शेयर किए थे। अब जो वीडियो है इसमें आपको जो भी है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है उनके लिए यहाँ पर शेयर करेंगे, ठीक है ना। देख सकते हो आप जो भी आपका बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन मैग्न एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों इन क्वेश्चनों को आप अगर पढ़ के जाओगे तो आपके जो भी है अच्छे से जो भी नंबर आएंगे, ठीक है ना। तो अब काफ़ी स्टूडेंट कमेंट्स करते हैं कि सर अगर इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। देखो ये जो पेपर है ये क्वेश्चन बनाए जाते हैं, गैस करके बनाए जाते हैं। ये सभी क्वेश्चन है जो गैस करके बनाए जाते हैं, तो इनके ऊपर आपको डिपेंड नहीं रहना है। बाकी आपने पूरी साल भी जो भी स्टडी की होगी, लेकिन जो क्वेश्चन हम आपको बताते हैं ये क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। कहने का मतलब यही बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन आते हैं, तो इनको हम आपको शेयर करते हैं। इनको अगर आप करके जाते हो तो इन कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी साबित होती है मेन एग्जाम के अंदर, क्योंकि इनमें से ही आपके जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर बन के आते हैं, ठीक है ना। ये बार बार रिपीटेबल होने वाले और ये मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपके सामने शेयर करते हैं। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन के अंदर जो आपके क्वेश्चन है उनको शेयर करेंगे। तो न्यूट्रिशन में आपको सबसे पहले क्या है, न्यूट्रिशन में आपको क्या पढ़ना होगा। न्यूट्रिशन में इंपॉर्टेंट है आपके लिए बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट के बारे में आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर फूड अडल्ट्रेशन एक्ट, तो फूड अडल्ट्रेशन एक्ट के बारे में आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट अगर बात करें आयरन, तो आयरन के बारे में भी आपको पढ़ना होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात करें पीईएम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के बारे में आपको पढ़ना होगा। 5 पे है आपको फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं उनके बारे में भी यहाँ पर पढ़ना होगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम के बारे में आपको पढ़ना होगा। आईसीडीएस प्रोग्राम क्या होता है, आईसीडीएस के बारे में ये इंपॉर्टेंट है। आईसीडीएस इस पर स्टार समझ सकते हो, स्टार लगा दिया है तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात करें तो मिड डे मील प्रोग्राम भी इंपॉर्टेंट है आप सभी विद्यार्थियों को, तो मिड डे मील प्रोग्राम भी आपको देख लेना है और पढ़ना है अच्छे से। नेक्स्ट अगर बात करें बीएमआई एंड, ठीक है ना, बीएमआई के बारे में अगर बात करें बॉडी मास इंडेक्स, तो ठीक है ना, बीएमआई आपको आ सकता है। प्रीवियस जो ईयर था यानी 2022 में आपका बीएमआई नहीं आया था, लेकिन बीएमआई अब आने के चांसेज हैं, तो बीएमआई को आप पढ़ लेना अच्छे से। नेक्स्ट अगर बात करें आपकी बायोकेमिस्ट्री के बारे में, ठीक है ना, ये है आपके ए इंपॉर्टेंट है जो आपको है, ठीक है ना। ए न्यूट्रिशन के अंदर इंपॉर्टेंट है जो हमने आपको बताया है। ये इनमें से आपको पढ़ने को, कहने का मतलब इनको प्रायोरिटी ज़्यादा देनी है, आपको इनको प्रायोरिटी ज़्यादा देनी है। और बाकी आपको कोई भी और बुक हो आपके पास या कोई सॉल्व पेपर हो उनमें आपको अच्छा दे रखा हो कंटेंट, उनसे आप पढ़िए, लेकिन इनको आपको प्रायोरिटी ज़्यादा देनी है। इनके जो चांस हैं वो अच्छे चांस बनते हैं आने के लिए, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका न्यूट्रिशन का। बायोकेमिस्ट्री की अगर बात करें तो बायोकेमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है आपके लिए एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर आपकी नेक्स्ट आपका रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बफर सिस्टम प्रीवियस 2 ईयर से नहीं पूछा गया, 2-3 साल से नहीं पूछा जा रहा है। इस बार बफर सिस्टम में से क्वेश्चन बन सकता है। ब्लड बफर का आ सकता है, बफर सिस्टम का आपको क्वेश्चन बनने को मिलेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात करें इम्यूनोग्लोबिन्स क्या होते हैं, तो इम्यूनोग्लोबिन्स के बारे में आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। बिगनिंग के बारे में आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बिगनिंग क्या होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात करें पॉलीसेकेराइड, तो पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं, तो पॉलीसेकेराइड को आपको डिफाइन करना होगा, तो पॉलीसेकेराइड के बारे में भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो एंटीऑक्सीडेंट, तो एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये एंटीऑक्सीडेंट भी आपको करना बहुत कंपलसरी है, ठीक है ना। एंटीऑक्सीडेंट के बारे में आपको पूछ सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें आपके जो भी है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। और नेक्स्ट अगर बात करें तो क्रोमेटोग्राफी, ठीक है ना, क्रोमेटोग्राफी का भी यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। और नेक्स्ट जो है आपका जो भी क्वेश्चन है वो है आपका विटामिन डी का भी आपको जो भी क्वेश्चन बन सकता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर इनकी बात करें तो, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात करें साइकिल, तो काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट्स आते हैं कि सर 10-11 साइकिल है, उनमें से कौन कौन सी जो साइकिल है वो इंपॉर्टेंट है। तो देखो मेन जो इंपॉर्टेंट साइकिल है, रिपीटेबल जो साइकिल है, ये साइकिल है आपकी। देखो फर्स्ट जो साइकिल है टीसीए साइकिल की अगर बात करें, या तो टीसीए साइकिल के नाम से पूछ लिया जाएगा, या सेट्रिक साइकिल के नाम से पूछ लिया जाएगा, या क्रैब साइकिल के नाम से पूछ लिया जाएगा। ये साइकिल आपको किसी भी नाम से आ सकती है, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं, या तो सेट्रिक साइकिल पढ़ेंगे तो उसको टीसीए नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको अगर कोई भी इसमें से आ जाता है या टीसीए या सेट्रिक या क्रैब साइकिल आ जाती है, तो एक टीसीए साइकिल समझना है आपको। नेक्स्ट अगर बात करें ग्लाइकोलाइसिस एंड ईएमपी साइकिल आ जाएगा, तो आपको ग्लाइकोलाइसिस करना है। नेक्स्ट अगर बात करें यूरिया साइकिल, तो यूरिया साइकिल के बारे में भी आपको पढ़ना है और यूरिया साइकिल को यहाँ पर बनाना है आपको। नेक्स्ट अगर बात करें एचएमपी शंट पाथवे,
ठीक है ना। HMP संत पाथवे के बारे में आपको जो भी है साइकिल बनेगा, इसका साइकिल भी बनाना है। और नेक्स्ट जो रहेगा आपका रोड ऑप्शन साइकिल, अगर आप करना चाहो तो रोड ऑप्शन साइकिल भी आपका इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है ना। रोड ऑप्शन साइकिल भी आप कर लेना। ये 4 साइकिल है, इनको आप कोई ज़्यादा इश्यू नहीं है, इनको कर लेना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इनमें से कोई ना कोई एक साइकिल आपको देखने को मिलेगी मेन एग्जाम के अंदर, ये 100% है। नेक्स्ट अगर बात करें आपका टेस्ट कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो टेस्टों की अगर बात की जाए तो टेस्ट है आपका LFT लिवर फंक्शन टेस्ट, ठीक है ना। ये लिवर फंक्शन टेस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर बात करें आपका जो भी है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। और नेक्स्ट अगर बात करें आपका वो है आपका बेनेडिक्ट टेस्ट, ठीक है ना। बेनेडिक्ट टेस्ट के बारे में यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाए तो ये बेनेडिक्ट टेस्ट भी आपको पढ़ना होगा, ठीक है ना। बेनेडिक्ट टेस्ट भी आपको पढ़ना होगा। और एलाइजा टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो एलाइजा टेस्ट भी आपको पढ़ना होगा, ठीक है ना। ये चारों टेस्ट हैं, ये इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं आपके, इनको आपको पढ़ना होगा, ठीक है ना। ये आपको पढ़ना होगा, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये आप इस प्रकार से अगर करोगे तो आपका ईजिली है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको जो बना है, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिनकी आने की संभावना है, इनकी आने की संभावना आपको है, ठीक है ना। ये आपके आने की संभावना है, इनको आपको प्रायोरिटी ज़्यादा देनी है, कहने का मतलब ये है। तो इनको आप अच्छे से पढ़ोगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो यहाँ पर बन रहे थे। और अगर इसमें बात करें तो एक और आप ऐड कर सकते हो 8 नंबर पर लिपोप्रोटीन, ठीक है ना। लिपोप्रोटीन को भी आप ऐड कर सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन प्रीवियस ईयर पूछ लिया गया था लिपोप्रोटीन का क्वेश्चन। अगले जो 2022 में जो है क्वेश्चन हुआ था उसमें आपका लिपोप्रोटीन का क्वेश्चन बन गया था, लेकिन लिपोप्रोटीन भी आप कर सकते हो ऐड, इसमें लिपोप्रोटीन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो आपके बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बता दिए गए। इनसे आप अगर इन्हें पढ़ के जाओगे तो 80 में से अगर इनको आपको पढ़ के जाओगे तो 70% आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, 70% आपको देखने को मिलेगा इसमें, ठीक है ना। जो भी है आपका 80 नंबर का रहता है, तो यानी कहने का मतलब ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलेगा। तो टेंशन ना लो, इनको आप पढ़ के जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ी एक अचीवमेंट मिलेगी, क्योंकि ये ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं है। अगर इनको आप पढ़ोगे तो एक दिन के अंदर हो जाएगा, एक दिन के अंदर नॉर्मली हो जाएगा। 20 टॉपिक होंगे सारे मिलाकर के, बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन के मिला के 20 टॉपिक होंगे, तो इन 20 टॉपिक को आप क्लियर कर सकते हो। बाकी आप अपने हिसाब से अच्छी तैयारी करो, आपके एग्जाम भी नज़दीक आने वाले हैं। और आगे आपसे बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।